गोरखपुर में जारी कांग्रेस के चिंतन शिविर में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं। दिग्गज कांग्रेस नेता और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने जन टीवी न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा से खास बातचीत की। कांग्रेस के खांटी और रणनीतिकारों में से एक धर्मेंद्र राठौड़ साहब हमारे साथ हैं। राठौड़ साहब, ये जो कुछ नव संकल्प चल रहा है, इसके बाद में कहा जा रहा है कि तस्वीर और तासीर दोनों बदलेंगी कांग्रेस की, तो किस तरह से बदलेगी? देखो, जो 3 दिन यहाँ मंथन होगा, विचार मंथन होगा, आत्मचिंतन होगा, उसके बाद में जरूर अमृत निकलेगा और कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा, नया एक रक्त संचार होगा। और मैं समझता हूँ कि आज देश को कांग्रेस पार्टी की मजबूती की जरूरत है। अभी पिछले 8 साल में मोदी जी ने जो जनता से वायदे करके, जो एक तरह से ये कह सकते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पे जनता वोट देके और उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी बिठाया, लेकिन उन्होंने जो देश के बुनियादी मुद्दे थे, जो खास तौर पे बेरोजगारों को कैसे मैं एड्रेस करूं, बेरोजगारी जबरदस्त फैल रही है। आपने देखा उदयपुर में कल परसों पुलिस की भर्ती थी, कितनी भीड़ निकल के आई है। तो जो रोजगार देने का वादा था उससे वो बिल्कुल मुकर गए हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। किसानों की हालत कितनी खराब हो चुकी है। हमारी सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर हमने कर्ज माफी की। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया, जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके पूरे देश में नजरी पेश की, किसानों में पहली बार इसी बजट में कृषि बजट अलग से पेश किया। हमारे मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है और इतने अच्छे जन कल्याणकारी योजनाएं दी है, लेकिन बीजेपी का काम है भाई को भाई से लड़ाना। आप देख रहे हो किस ढंग से वो यहाँ एक साजिश के तहत वो वापस ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि बुनियादी जो मुद्दे हैं उनको हल करने का कोई इनको बिल्कुल। राठौड़ साहब, आप जिन मुद्दों की बात कह रहे हैं, वो तमाम चीजें जो हैं बीजेपी जिनको लेके चल रही है और आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी को सफलता मिली, लेकिन बीजेपी को लगता है कि ये रूट हमारे लिए ज्यादा ठीक है, तो उसका मुकाबला कैसे करेंगे आप? देखिए, अंत में सत्य की विजय होगी। देश आखिर बुनियादी मुद्दों पे आएगा और हमेशा कांग्रेस को पहले भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है। हमारी जो जिसको आयरन लेडी भी कहते थे, इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थी, लेकिन थोड़े ही दिन बाद में वापस नई ताकत के साथ में देश में इंदिरा जी ने सरकार बनाई। तो ये कोई नया नहीं हुआ है। असल में देश को कांग्रेस की जरूरत है और कांग्रेस वापस नई ऊर्जा के साथ 2023 में राजस्थान में हम सरकार दोबारा बनाएंगे और 2024 में राहुल जी के नेतृत्व में मोदी जी से लोग तंग आ गए हैं। इनके बहकावे, इनके छलावे, इनके झूठे वादे, आखिर कब तक? बुनियादी मुद्दों पे देश को आना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बुनियादी मुद्दों को एड्रेस करते। जितने भी अधिकार दिए हैं, नरेगा जैसा अगर नरेगा नहीं होता तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जो कोरोना आया उसमें एक तरह से लाइफलाइन नरेगा थी। राठौड़ साहब, ये 3 दिन का शिविर है। अब तक के जो कैंप्स हुए हैं, निश्चित रूप से वह हर कैंप का अपना एक इतिहास रहा है। ये कुछ अलग हटके होगा क्योंकि कांग्रेस के सामने आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौतियां अब हैं। मैंने कहा ना, कांग्रेस को चुनौतियां मिलती रही हैं और उन चुनौतियों से कांग्रेस पार्टी उभरती भी रही है। तो ये जो 3 दिन का चिंतन हमारे राजस्थान को मिला, हाईकमांड ने राजस्थान को चुना और उसमें उदयपुर को चुना। उदयपुर आप देख रहे हैं कि आदिवासियों का एक तरह से बहुत ऐसी वागड़ की जो भूमि है, आदिवासियों की वेणेश्वर धाम कल बड़ी रैली भी हो रही है। तो निश्चित रूप से उदयपुर का चिंतन और मंथन और ये नव संकल्प शिविर, ये एक कांग्रेस पार्टी के लिए नई ऊर्जा का काम करेगा और वापस कांग्रेस का कार्यकर्ता जो थोड़ा बहुत ये लगता था निराश था, उनको वापस उत्साह मिलेगा। तो चलिए, कांग्रेस के नव संकल्प शिविर से कांग्रेस के हर कार्यकर्ता और नेता को बड़ी उम्मीद है कि इस शिविर के जरिए हम 2023 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होगा वो और 2024 में पार्लियामेंट के इलेक्शन में फतेह कर सकेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि कितना असरदार ये सम्मेलन होगा, ये भविष्य तय करेगा।